हाँ, तो अपन ने पहले लोक देवता वाला ज़बरदस्त टॉपिक राजस्थान जीके की शुरुआत की थी, तो भाई लोक देवियों को याद करना पड़ेगा हर हालत। ठीक है, तो आज अपन लोक देवियों वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और ये जो टॉपिक है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना, शुरुआत में राजस्थान के सबसे टॉप एग्जाम की करता हूँ, आरएस का एग्जाम दे लेना, चाहे थानेदार का पेपर दे लेना, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, किसी का भी एग्जाम दे लेना, चाहे आप एलडीसी दे देना, चाहे आप बीएसटीसी दे देना, चाहे पीटीटी दे देना, कोई सा भी पेपर, ठीक है, कोई सी भी वैकेंसी, पशु परिचर, जो भी, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना। और अगर फिर भी जाता है तो वो सभी के जाएगा, ये तय है कि अगर आप नहीं कर पाए तो कोई नहीं कर पाएगा, ये सच है। इतनी मेहनत इसके अंदर की गई है, बहुत ज़बरदस्त मेहनत है। और दूसरी बात, बिल्कुल नया राजस्थान जीके, अप टू डेट 50 जिलों वाला राजस्थान जीके, क्योंकि काफ़ी जगह चेंज हो गई, कौन सा जिला, कौन सी माता वाला जिला कहाँ से कहाँ चला गया, वो सारी अप टू डेट कर दिया गया है प्रॉपर वे में, बिना टाइम वेस्ट करे। क्योंकि मैं काम की बात ज़्यादा करता हूँ, कहानियाँ हंसी टिटोली आदत नहीं है, वो करते हुए रजिस्टर आपने अलग बनाए रखा है, उस रजिस्टर के अंदर सारी बातें उतारनी है। और जैसे ही ये दोनों टॉपिक, जैसे आज ये कंप्लीट हो गया, लोक देवता पहले कंप्लीट हो गया, अपन इन सभी दोनों टॉपिक की अलग अलग टॉपिक वाइज लाइव टेस्ट दोनों के लूँगा जल्दी, तो आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा के एक एक चीज़ मुझे लाइन लाइन याद हो गई, तो वैसे ही आपको इसको बार बार सुनोगे तो भी याद हो जाओगे। एक बार मेरे साथ में सुनना है, फिर उसको आपको नोट्स बनाना है, ठीक है ना, प्रॉपर वे में। तो शुरुआत करते हैं अपन आज की पहली माता जी। तो पहले माता जी अपने तन्नोट माता, ठीक है। और तन्नोट माता की बस मेन चीज़ें, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि तन्नोट माता का मुख्य मंदिर कहाँ बना हुआ है। तो आपको पता है तन्नोट जगह पड़ती है जैसलमेर में, ठीक है। और तन्नोट माता के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा। ये अपने बीएसएफ के जवानों की या फिर सैनिकों की माता है, रक्षा करती है, बम्बू से रक्षा करती है। हर कोई सैनिक जहाँ भी जाता है, युद्ध में कभी जाते हैं, तो माता की जो है धोख दे के जाते हैं। तो मुख्य मंदिर तन्नोट जैसलमेर है। तोप के गोलों या बम्बू से ये माँ रक्षा करती है। बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं। और मेन चीज़ ये है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कि तन्नोट की माता की जो अन्य नाम है, किन के नामों से अपन जानते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, रुमाल की देवी, ठीक है। तो तन्नोट माता को रुमाल की देवी या थार की वैष्णो देवी या सैनिकों की आराध्य देवी, एक ही बात है। ये अपडेट बिल्कुल अप टू डेट है, तो ये चीज़ भी अपन को ध्यान रखनी है। सैनिकों की आराध्य देवी कौन सी है, रुमाल की देवी कौन सी है, थार की वैष्णो देवी कौन है, तो तन्नोट माता है। ये अपन को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। फिर नंबर 2 पे हमारे करणी माता जी, ठीक है। करणी माता जी का अपने इनका जन्म, अब ये देखो, ये अपडेट है, सुआप जोधपुर नहीं फलोदी में आ गया है अब, ठीक है। तो ये अप टू डेट है, मैंने इसीलिए व्हाइट कलर से भी लिख दिया, आप समझ में आ गई होगी। तो जन्म है सुआप जगह पड़ती है, या सुवाप भी आ जाता है कभी, फलोदी। और आपको पता है करणी माता की पूरी स्टोरी आप जानते ही हैं। करणी माता की बचपन का नाम जो रिद्धिबाई था, दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से जानी जाती है। और माँ करणी के दर्शन करने जब जाते हैं तो कहते हैं जब चूहों के दर्शन होते हैं, और उनमें जो सफ़ेद चूहों का अगर दर्शन हो जाए, चूहों को कहते हैं काबा, और उनमें भी काबा का, सफ़ेद काबा का दर्शन हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये अपन सब जानते हैं। और चारण जाति में इनका जन्म हुआ था सुआप फलोदी में। बचपन का नाम करणी माता का रिद्धिबाई है, ठीक है ना, बचपन नाम क्या है, रिद्धिबाई है। करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी भी कहा जाता है, ठीक है ना, ओके। और प्रतीक चिन्ह, माँ करणी का प्रतीक चिन्ह है चील पक्षी, या संवली भी कहते हैं इसको, संवली पक्षी या चील जो पक्षी है वो माँ करणी का सिंबल है, प्रतीक है, ठीक है ना, ओके। फिर मुख्य मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट है, वो देशनोक बीकानेर में ही है। मुख्य मंदिर कहाँ पर है, देशनोक बीकानेर, ठीक है। और इस मंदिर को अपन एग्जाम में आपके आ सकता है कि कौन सा मंदिर चूहों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो माँ करणी का देशनोक बीकानेर वाला। चूहों को काबा कहा जाता है, ये भी आप देख सकते हो, है ना, काबा, चूहों को काबा कहते हैं। और सफ़ेद चूहे के जो हैं वो शुभ माने जाते हैं दर्शन, सफ़ेद चूहे के दर्शन क्या माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। फिर मैंने यहाँ पर एक बात लिखी है, वैसे भी हमारे यहाँ माताओं की जो स्तुति की जाती, स्तुति का मतलब जो माता के भजन गाए जाते हैं, या माता की याद में जो भी इनकी पूजा पाठ करते हैं, उपासना करते हैं, तो उनको करणी माता की स्तुति को चिरजा या चरजा कहा जाता है। वैसे ये भी कहा जाता है कि जितनी भी चारण जाति की या फिर चारणी जितनी भी देवियाँ हुई है,
उन सबको चिरजा या चर्जा कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, मैंने बहुत डीप जा के बहुत हाई लेवल, चाहे आप आरएएस का एग्जाम दे लेना, टॉप से टॉप, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है। तो लेवल बहुत अच्छा रखा है, टॉप लेवल रखा है, मतलब कुछ छोड़ा नहीं है, इसलिए इंटरेस्टिंग है। कल्चर को अपन डीप पढ़ेंगे, ज़बरदस्त पढ़ेंगे, जो सभी एग्जामों के लिए बेनिफिट रहेगा अपने। और करणी माता के एक्चुअली बात है, हर कोई पहले गायें तो रखते ही थे, तो करणी माता के पास में भी गायें थी खूब सारी। तो गायों की रक्षा करने वाला था एक मेघवाल, जिसका नाम था दशरथ मेघवाल। क्या नाम था? दशरथ मेघवाल। तो दशरथ मेघवाल जो था, उनका बलिदान हो गया था गायों की रक्षा करने के लिए, या फिर गायें चराते हुए। तो उनको वैसे बेसिकली कोतवाल कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? कोतवाल। वैसे कोतवाल का मतलब रक्षा करने वाला ही होता है, थानेदार जो पुलिस में कोतवाल होता है, वही उसी हिसाब से उसको कोतवाल कहा जाता है, जो माँ करणी के मतलब कि गायों की रक्षा करता था दशरथ मेघवाल। उसका भी जो एक थान बना हुआ है। थान का मतलब क्या होता है? थान बोल दो, चबूतरा बोल दो, या फिर अपन कहते हैं ना कि ये मतलब उनका थान है, तो मतलब ये होता है कि उनका, या फिर देवल भी बोलते हैं इसको, है ना, देवरा या देवला भी बोलते हैं, कि जो अपन देवी देवताओं का बनाते हैं ना पूजा स्थल, उसको बोला जाता है। तो इनका थान बना हुआ है, जो माँ करणी के गायों की रक्षा करते थे। अब बात करते हैं कि देशनोक बीकानेर के अंदर ही माँ करणी का मंदिर है, और वहीं पर नेहड़ी जी माता का भी मंदिर है। नेहड़ी जी का मंदिर है क्योंकि करणी माता स्वयं वहाँ रहती थी, ठीक है, नेहड़ी जी में। तो नेहड़ी जी का मंदिर जो है देशनोक बीकानेर में ही है। वहाँ नेहड़ी जी का मंदिर इसलिए अपन रिलेटेड है क्योंकि नेहड़ी जी की, जहाँ नेहड़ी जी का मंदिर है देशनोक बीकानेर, वहाँ पर माँ करणी रहती थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और करणी माता तेमड़े राय जी की पूजा करती थी, ठीक है, तेमड़े राय जी है, इनकी पूजा। देखो अलग अलग उपासनाएं होती है, अलग अलग विश्वास होते हैं। तो तेमड़े ताई या तेमड़े राय जी की माँ करणी पूजा खुद करते थे, इसलिए तेमड़े राय जी का मंदिर भी देशनोक बीकानेर में ही है। तो क्वेश्चन कितने बन सकते हैं? क्वेश्चन ये बनेगा कि नेहड़ी जी का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में, क्योंकि वहाँ पर माँ करणी स्वयं रहती थी। और तेमड़े राय जी का मंदिर भी देशनोक बीकानेर में। तेमड़े राय जी की पूजा जो है माँ करणी करती थी, और माँ करणी का मंदिर देशनोक बीकानेर में ही चूंग का मंदिर कहलाता है। और बीकानेर के जो राठौड़ हैं, बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है माँ करणी, ठीक है ना। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माँ करणी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये करणी माता जी हो गए। अब अपन बात करते हैं भाई जीर्ण माता, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है। जीर्ण माता का मुख्य मंदिर रेवासा सीकर में ही है, बिल्कुल। तो रेवासा सीकर में है। हर्ष पर्वत है, वहां पर एक हर्ष पर्वत है सीकर में, रेवासा में, वहां हर्ष पर्वत पर मुख्य मंदिर जीर्ण माता का बना हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि निर्माण किसने करवाया रेवासा के अंदर मुख्य मंदिर जीर्ण माता का? पृथ्वीराज चौहान के फर्स्ट सामंत था हट्टल मोहिल, हट्टड़ है ना, हट्टड़ मोहिल, हट्टड़ मोहिल जो हैं, इन्होंने यहाँ रेवासा सीकर में जीर्ण माता का मंदिर का निर्माण करवाया। और इस मंदिर के पास में ही, रेवासा सीकर इस मंदिर के पास में ही जीर्ण माता के भाई है जिनका नाम है हर्ष, उनका भी मंदिर बना हुआ है। ध्यान रखना, भाई हर्ष का भी मंदिर बना हुआ है, वो भी रेवासा सीकर में ही है। अगर क्वेश्चन आता है तो सीकर है, जो हर्ष है वो माँ जीर्ण माता के जो है भाई थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन में आया, मैंने साइड में लिखा है कि जो ये हर्ष का, जो भाई हर्ष का मंदिर है, इसका निर्माण चौहान राजा गोवक ने करवाया था, ठीक है। ये अपन जब इतिहास पढ़ा था उस टाइम पर ये अपन ने बातें पूरी पढ़ ली कि इस भाई हर्ष का जो मंदिर है यहाँ सीकर में ही है, जीर्ण माता के पास में ही है, ये गोवक ने करवाया था काजल शिखर पहाड़ी पर, काजल शिखर पहाड़ी पर जो है निर्माण करवाया था। और जीर्ण माता का उपनाम जयंती माता है। ध्यान है ना, ये वही माता है जहां जिन माता के केंद्र सरकार से घी आता है 1.25 मण का। 1.25 मण का मतलब कितना हो गया? 40 मण का मतलब कि 40 किलो का एक मण होता है। 1.25 मण का मतलब है अप्रोक्स 50 किलो, 51 किलो मान लीजिए घी, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, मैंने शायद लिख दिया। हाँ, चौहानों की इष्ट देवी खैर जीर्ण माता है ही है, चौहानों की इष्ट देवी है जीर्ण माता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीर्ण माता का जो स्तुति गाते हैं, जीर्ण माता का जो गीत है वो सबसे लंबा लोकगीत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीर्ण माता की स्तुति में, मतलब जीर्ण माता की जब आरती करते हैं या भगवान इन जीर्ण माता की जब पूजा करते हैं तो उनकी स्तुति में लोकगीत गाया जाता है। तो वो लोकगीत सबसे लंबा लोकगीत है। और एक बात मैंने लिखी है, जो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूं अप टू डेट है, जबरदस्त सेशन है, बहुत जबरदस्त सेशन है। कि इनके कन फटे जोगी बोलते हैं जो इनके पूजा पाठ करते हैं, जो गाने वाले होते हैं,
कन्न फटे जोगी केसरिया कपड़े पहनकर डमरू व सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ में गीत गाते हैं। ये एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, हूबहू क्वेश्चन है कि किस माता की स्तुति में या किस माता के लोकगीत में कन्न फटे जोगी केसरिया कपड़े पहनकर डमरू व सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ में गीत गाते हैं या गायन करते हैं। तो माँ जीण माता, ठीक है ना। जीण माता कौन सी माता? मधुमक्खियों वाली माता। आपको पता है कि औरंगजेब ने जब हमला कर दिया था तो माता ने रक्षा की थी हमारे यहाँ लोगों की। कैसे रक्षा की थी कि मधुमक्खियों का हमला कर दिया था उसके पूरे मुगलों के ऊपर, जो उसके ना, और कंप्लीट उनकी हालत सुझा दिए थे यूं। बिल्कुल समझ गए होंगे आप, इशारा ही काफी है। तो जीण माता को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है, ठीक है ना। औरंगजेब ने जीण माता के मंदिर में छत्र चढ़ाया था तथा जीण माता के मंदिर में घी, जो घी है 1.25 मण लिखा है कहीं पर। हालांकि अपन को वो कोई नहीं, उतना नहीं जाना, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1.25 मण मतलब शुभ होता है। 1.25 मण का मतलब अप्रोक्स 50 kg या 51 kg वो केंद्र सरकार द्वारा भेजा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अखंड ज्योत जलती है, मतलब दीपक होता है अखंड 24 घंटे, इसलिए घी की जरूरत होती है। और केंद्र सरकार के द्वारा भी, क्योंकि यहाँ के लोगों की उस टाइम पर माँ ने रक्षा की थी, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। मधुमक्खियों की देवी रुमाल देवी की तत्वनोट माता, तो मधुमक्खियों की देवी कौन? जीण माता। जीण माता का लोकगीत सबसे लंबा, कन्न फटे जोगी केसरिया कपड़े पहनकर डमरू व सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ में गीत गाते हैं। चौहानों की मां इष्ट देवी है। अब आ जाओ सकराय माता या मां शाकंभरी या शाकंभरी माता भी कहते हैं। फिर अपडेट हो गया है। उदयपुर वाटी नीम का थाना, जिला कौन सा हो गया? अब नीम का थाना हो गया। तो मंदिर कहां पर है? उदयपुर वाटी नीम का थाना, जिला नीम का थाना है। मलेकेतु पर्वत बना है वहां पर, उस मलेकेतु पर्वत के ऊपर मां सकराय माता का जो मंदिर बना हुआ है। और खंडेल वालों की कुल देवी है ये कुल देवी वाले वेरी इंपॉर्टेंट है, खंडेल वालों की कुल देवी है। और चैत और आसोज के महीने में नवरात्रों में जो इस माता का मेला बढ़ता है। हालांकि फिर देखो, एक तो यहाँ सकराय माता का उदयपुर वाटी नीम का थाना में मंदिर है ही है, प्लस 2 मंदिर और है। सांबर, अब तुरंत एक्टिव हो जाओ। सांबर पहले जयपुर था, लेकिन अब जयपुर ग्रामीण माता है। जयपुर सिर्फ सिटी अलग है और जयपुर ग्रामीण अलग है, जिसके अंदर सांबर आता है, आमेर आता है, सब बाहर वाली जगह ना सारी इसमें आ जाती है। तो जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है सांबर, एक तो वहां पर माता का मंदिर बना हुआ है। और सहारनपुर उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना सहारनपुर उत्तर प्रदेश, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। और ये भी बहुत बार आया हुआ है कि किस माता का मंदिर या किस माता का पवित्र स्थल जो है सहारनपुर यूपी में बना हुआ है, तो वो है सकराय माता। और सकराय माता को शाकंभरी माता भी कहते हैं, ध्यान रखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। शीतला माता है ना, बासेड़ा याद है? बासेड़ा बस जयपुर के अंदर बिल्कुल पास में, जयपुर ग्रामीण में चाकसू जगह पड़ती है। पहले ये चाकसू जयपुर था, लेकिन अब ये जयपुर ग्रामीण जिले में आ गया, ठीक है। तो चाकसू जयपुर ग्रामीण है। और वैसे इस माता का मंदिर कागा जोधपुर में भी है ना। और सिरे मंदिर रोड पर एक मंदिर बना हुआ जालोर में, सिरे मंदिर रोड, उस मंदिर रोड के ऊपर वहां पर भी जालोर में भी है। तो ध्यान रखें, शीतला माता का वैसे प्रसिद्ध मंदिर तीनों ही है, लेकिन चाकसू वाला है, यहाँ पर मेला भी बढ़ता है। तो चाकसू जयपुर ग्रामीण में, कागा जोधपुर में और ये जालोर में भी, तीनों जगह जो है शीतला माता के प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। शीतला माता का व्हीकल या गाड़ी जो है शीतला माता की, वो गधा है। और मेला भरता है चैत्र कृष्ण अष्टमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन बासेड़ा कहते हैं ना। बड़े अगले दिन खाते हैं ना बासी भोजन, है ना, मतलब नया भोजन नहीं बनाते, वही जो पकवान बनाते हैं। ये तो खैर सब ने कर रखा होगा, सब जानते भी होंगे। बासेड़ा, उस दिन बासेड़ा, ये कौन सा बासेड़ा कौन सा? तो कृष्ण चैत का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को बासेड़ा होता है, जिस दिन माता का मेला भी भरता है ना। चाकसू जयपुर ग्रामीण भरता है, तीनों जगह भरते हैं। पुजारी जो हैं वो कुमार जाति के होते हैं, ये भी ध्यान रखना। पुजारी जो शीतला माता के होते हैं वो कुमार जाति के होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार पूछी भी गई है। एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। और ये आप समझ तो गए होंगे कि राजा था, राजा जयपुर का राजा, जिसने माँ शीतला माता की जो है पूजा करते थे। लेकिन एक्चुअली जब शीतला माता की पूजा की और जब युद्ध हुआ तो उसमें हार हो गई। ये खैर कहानी उपनिषद को करना वैसे कोई ज़्यादा नहीं है,
लेकिन फिर क्या हुआ कि जब वो हार हो गई माता की, तो उसने मतलब नाराजगी मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, तो मूर्ति को वहाँ से क्या है ऐसा मतलब कहते हैं गिरा दिया, तो ये थोड़ी खंडित हो गई मूर्ति माँ की। तो ये शीतला माता की जो मूर्ति है इस वजह से खंडित हो गई। तो ये एकमात्र देवी जिनकी मूर्ति खंडित है, खंडित मूर्ति की भी पूजा होती है, ठीक है ना, ध्यान रखें। बाकी जयपुर के पास में उस टाइम पर बहुत ज़्यादा चेचक रोग होता है ना, वो शरीर पर जैसे वो काले काले से निकल जाते हैं, तो चेचक रक्षक देवी और बच्चों की रक्षक देवी भी जो है वो शीतला माता ही है। वेरी इंपॉर्टेंट, तभी कहते हैं ना शीतला माता ठंडी होती है, माता ठंडा रख जो सब ने, इट मीन्स ये चेचक रक्षक देवी है, सभी को ठंडा का मतलब होता है कि बस सभी को निरोगा रखें, सभी को ठीक रखें। तो चेचक रक्षक देवी या बच्चों की देवी कौन है? माँ शीतला माता है। और बांझ महिलाएं जो होती है जिनके संतान नहीं होती, वो संतान प्राप्ति है तो शीतला माता की पूजा करती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, शीतला माता। अगली केला देवी माता। केला देवी माता का मंदिर सब जानते होंगे, त्रिकुट पहाड़ी करौली पर, ठीक है, बना हुआ है। करौली के जादौन राजवंश है, वैसे यदुवंश या यादव राजवंश भी आता है, ठीक है ना, कहीं कहीं पर, तो ऐसा नाम भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यदुवंश या यादव, ठीक है ना, तो दोनों ही है। जादौन राजवंश की कुलदेवी है। अब इनमें भी ये लांगुरिया वाला मैंने आपको बहुत कहानियां भी पहले सुना रखी है। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि केला देवी माता की जो भाई भक्त होते हैं, पुरुष भी होते हैं महिलाएं भी होती है, पुरुष भक्तों को तो कहते हैं लांगुरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत डीप बनाया आपके लिए ताकि आरएस तक के एग्जाम भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। और महिला भक्तों को कहते हैं जोगणी, ठीक है ना, तो ध्यान रखें, पुरुष भक्तों को लांगुरिया और महिला भक्तों कहते हैं जोगणी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि इस माता को भगवान श्री कृष्ण की तो बहन या फिर हनुमान जी की माता माना जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखें। केला देवी माता को ऐसी मान्यताएं हैं, ये सब क्या है, मान्यताएं हैं। इस माता को भगवान श्री कृष्ण की बहन और या फिर हनुमान जी की माता माना जाता है। केला देवी माता के मांस का भोग नहीं लगता। आपको पता है काफी सारी माताओं के इनके मांस के, बकरे के इनका भोग लगाते हैं, लेकिन केला देवी माता के मांस का भोग नहीं लगाया जाता है, नहीं लगता है। इस माता का मेला साल में एक बार पड़ता है जो लक्की मेले के नाम से जाना जाता है। हालांकि लक्की मेला जब मैं मेले पढ़ाऊंगा अलग से, मेले जो पढ़ाऊंगा वो अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन कहीं कहीं पर मैंने जो है सेपरेट कोई खास फेमस हो या फिर कोई लाइन लिंक हो रही हो तो डाल दिया। बाकी मेले जब पढ़ेंगे तो सब कुछ नस नस फिर से चेक कर लेंगे, ये ध्यान रखना। तो इस माता का मेला साल में एक बार पड़ता है। और माता के मंदिर के सामने ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जहां माता का मंदिर बना हुआ है, केला देवी माता करौली लिख दिया ना पूरा, सबसे पहले अपन बिल्कुल त्रिकुट पहाड़ी पर केला माता का मंदिर है। उस माता के मंदिर के सामने एक बोहरा भक्त की छतरी है, जो इसके माता के भक्त थे, बोहरा भक्त, बोहरा जाति से थे, तो बोहरा भक्त की छतरी जो है बनी हुई है। ऐसा छतरी जो होती है, छोटा मंदिर मान लीजिए, वो बनी हुई है। और यहां पर कहते हैं कि छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है, ठीक है ना। बोहरा भक्त की छतरी जो है वहां पर छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है, चाहे वो छोटे मोटे रोग जो बच्चों के हो जाते हैं कभी, वो बोहरा भक्त की छतरी पर वहां ले जाके माथा टिकाने से या फिर उनकी भभूत वगैरह लगाने से जो है बच्चे कहते हैं कि निरोगी हो जाते हैं। समझ में आ गई ना। ये है माता जी अपने केला देवी करौली। अब है आई माता, माता आ गई तो आई माता का मंदिर है बिलाड़ा, जोधपुर ग्रामीण। ध्यान रखना, जोधपुर भी 2 जिले हैं, जोधपुर खुद और जोधपुर ग्रामीण। तो बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में आ गया, अब जोधपुर नहीं है, ये ध्यान रखना। और ये आपको पता है इसको केसर ज्योति मंदिर भी कहते हैं। केसर ज्योति मंदिर क्यों कहते हैं, समझ गए ना, कि इनके मंदिर में कहते हैं ना केसर टपकती रहती है अपने जब दीपक से, क्योंकि अखंड ज्योत रहती है। अभी आगे लिखा दूंगा खैर वो तो इनका मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में, जिसको अपन केसर ज्योति मंदिर भी कहते हैं। सिरवी समाज की या सिरवी जाति की कुलदेवी है आई माता। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन है। किस माता के मंदिर को बड़ेर कहा जाता है और अन्य मंदिरों को या किस माता के मंदिर को दरगाह भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, इनके मुख्य जो मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण वाला, उसको तो बड़ेर कहते हैं, और बाकी जो अन्य माता के मंदिर और भी छोटे मोटे कहीं बने, उतना डीप नहीं जाना, उनको दरगाह कहा जाता है। आई माता रामदेव जी की अनुयायी थी, रामदेव जी की भक्त थी। और जन्म, ये वेरी इंपॉर्टेंट,
राजस्थान से बाहर जन्म हुआ इनका, ये ध्यान रखना है ना, राजस्थान से बाहर, वेरी इंपॉर्टेंट है, मांडू मालवा मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, एमपी है ना, मालवा एमपी में मांडू जगह पड़ती है, वहां पर आई माता का जन्म हुआ। आई माता के मंदिर में दीपक की जो ज्योति अखंड ज्योत जलती है तो कहते हैं उसे केसर टपकती है, ये भी एक मान्यता है। ये हो गए भाई आई माता। अब है आशापुरा माता या फिर मोदरा माता, ये दोनों मैंने जो ब्रैकेट में नाम लिखे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, मोदरा माता या फिर आशापुरा माता। इनका वही मंदिर जो पहले थे बिल्कुल वहीं पर है, नाडोल पाली में भी मुख्य मंदिर बना हुआ है, मोदरा जगह पड़ती है जालोर में। ये मोदरा माता है ना, मोदरा जगह की वजह से वैसे आशापुरा माता के नाम से जानी जाती है। तो मोदरा जालोर में या नाडोल पाली में दोनों जगह जो है माता का मंदिर फेमस प्रमुख मुख्य मंदिर बना हुआ है। और जालोर में मंदिर है तो आपको पता है, जो अपन जालोर पढ़ा था, जालोर का इतिहास पढ़ा था, तो जालोर में किन का राजवंश, कौन से राज करते थे, सोनग्रा चौहान, चौहान में भी सोनग्रा, ठीक है। तो सोनग्रा चौहान जो है इनके जालोर के सोनग्रा चौहान शासकों की ये कुल देवी है। कौन, आशापुरा माता या मोदरा माता। ये चौहानों की तो खैर है ये माता, लेकिन बिस्सा ब्राह्मणों की भी कुल देवी माता को मानी जाती है। छोटी सी मान्यता है, वो तो खैर आपने देखा भी होगा, खूब सारी माताओं के जब पूजा पाठ होते हैं तो पूरा घूंघट वगैरह लगा के ही करते हैं। तो इनकी पूजा करने वाली महिलाएं हाथों में मेहंदी नहीं लगाती है तथा पूजा करते समय घूंघट रखती है लेकिन मेहंदी नहीं लगाती है। ये भी एक मान्यता या परंपरा माता की है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रानाबाई, वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जानी जाती है रानाबाई। मंदिर हरनावा जगह पड़ती है नागौर के अंदर, ठीक है, हरनावा नागौर में रानाबाई का मंदिर है। जन्म हुआ था धूण गोत्र जाट जाति में, वैशाख शुक्ल तृतीया को इस माता का जन्म हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक तो जन्म स्थान से लेके मुख्य मंदिर से लेके तो खैर सभी माताओं के ही है, मुख्य मंदिर कहां पर है वो तो आपको याद करना ही करना है, वो तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन ये कि एकमात्र महिला संत जो कुंवारी सती हुई जीवित समाधि ली। हालांकि अपन एक माता और पढ़ेंगे आगे, वो भी जो माता हैं जिन्होंने मतलब कि बिना पति के वो भी सती हुए थे, और ये हैं ये कुंवारी सती हुई थी, जीवित समाधि इन्होंने भी ली थी, एकमात्र महिला संत है। इनके भाई भुवन जी जो हैं उन्होंने भी रानाबाई की कच्ची समाधि बनवाई है रानाबाई की, जो है वो भी यहीं पर है हरनावा में ही। और रानाबाई ने अहमदाबाद आक्रमण के समय जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह, उनकी रक्षा की थी, ठीक है ना। ये है रानाबाई जी जिन्होंने अहमदाबाद आक्रमण, गुजरात में आक्रमण हो गया था, जोधपुर महाराजा अभय सिंह की रक्षा जो रानाबाई ने की थी। और इनका मेला जो भरता है भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को जो है इनका मेला भरता है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर भंवाल माता, 2.5 प्याले शराब वाली माता है ना, तो इस माता के शराब चढ़ती है भाई 2.5 प्याले, 1 प्याला 2 प्याला आधा प्याला, ठीक है। और भंवाल मेड़ता जिला नागौरी है, मुख्य मंदिर भंवाल मेड़ता नागौर के अंदर जो है, इनकी मेड़ता तहसील है, नागौर जिला है, भंवाल जगह है, भंवाल के नाम से भंवाल जगह, भंवाल माता 2.5 प्यालों की शराब इन माता के चढ़ती है। दधीमती गोठ मांगड़ोद भी नागौर में ही जगह पड़ती है, ठीक है, वहीं पर अप टू डेट है। दादीच या दाईमा, एक ही बात है, ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी है, दधीमती माता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोठ मांगड़ो दधीमती माता नागौर मंदिर बना हुआ है, ठीक है। सीधे सीधे प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करनी, याद हो जाएगा। एक है माता केवाई माता, केवाई माता किन्सरिया जगह पड़ती है, परबसर के पास में ही है, ठीक है। परबसर तहसील तो परबसर हो जाएगी, जगह किन्सरिया है, लेकिन जिला चेंज हो गया है, डीडवाना कुचामन। हालांकि पहले नागौर जिला था ना, लेकिन अब नागौर अलग हो गया, डीडवाना कुचामन एक अलग जिला बन गया। तो किन्सरिया परबसर डीडवाना कुचामन जिले में पड़ता है। दहिया, दहिया राजपूतों की कुल देवी है, वैसे दहिया जाटू में भी आते हैं लेकिन यह दहिया राजपूत भी है। तो दहिया राजपूतों की कुल देवी कौन है, केवाई माता, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मंदिर कहां पर बना हुआ है, किन्सरिया परबसर डीडवाना कुचामन जिला। केवाई माता के मंदिर का निर्माण चच ने करवाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कभी कभी चच की जगह चच देव भी लिखा जाता है, ठीक है ना, चच देव भी लिखा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ध्यान रखना। और जो सभागृह है माता के मंदिर प्रवेश जब करते हैं, सभागृह के प्रवेश द्वार के बाहर 2 भैरव मूर्तियां जो है बनी हुई है, जो काला और गोरा के नाम से प्रसिद्ध है,
ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि किस माता के सभागृह में या किस माता के मंदिर में काला गोरा की मूर्तियां या फिर दो भैरव मूर्तियां जो है लगी हुई है या फिर है। तो ध्यान रखना कहां पर है वो, माता के मंदिर में, जिसका निर्माण जो है चच ने करवाया था, किनसरिया परबसर डीडवाना कुचामन जिला। नेक्स्ट है आवड़ माता या हिंगलाज माता या तेमड़े ताई, तीनों ही बातें ध्यान रखना, ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। आवड़ माता को हिंगलाज माता कहते हैं, इन्हीं को तेमड़े ताई कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो ये जितने भी 2-2 3-3 नाम है मैंने वहीं पर लिख दिया ताकि एक साथ याद हो जाए, ठीक है। मुख्य मंदिर सबसे इंपॉर्टेंट है, तेमड़ी भाकर, भाकर का मतलब पर्वत होता है, ठीक है। तो मुख्य मंदिर कहां पर है, तेमड़ी भाकर जैसलमेर में इस माता का मंदिर है। और जैसलमेर में है तो जैसलमेर में भाटी राजवंश राज करता था, तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की इष्ट देवी है वो आवड़ माता है। अन्य मंदिर भी है वैसे, नरलाई जोधपुर और आमेर जयपुर ग्रामीण, ध्यान रखना आमेर जयपुर ग्रामीण में चला गया, जयपुर में नहीं, आमेर जयपुर ग्रामीण और नरलाई जोधपुर में इस माता का मंदिर बना हुआ है। छींक माता, छींक आ जाती कहां पर, गोपाल जी के रास्ते, भाई जयपुर के अंदर, ये जयपुर शहर में ही है, गोपाल जी का रास्ता जो है, छींक माता का मंदिर बना हुआ है। मुख्य मंदिर जयपुर गोपाल जी के रास्ते में, मेला भरता है, माघ शुक्ल सप्तमी को माता का मेला भरता है, ठीक है ना। ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता का मंदिर है 12 में, सोरसन या सोरसेन भी आ जाता है कभी कभी, सोरसन या सोरसेन जगह पड़ती है 12 में, वहां पर माता का मंदिर है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एकमात्र देवी जिनकी पीठ यानी बैक की पूजा की जाती है, तो ध्यान रखें एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है वो ब्राह्मणी माता है। मेला भरता है माघ शुक्ल सप्तमी को ब्राह्मणी माता को, जिसको गधों का मेला भी कहते हैं, वेरी फेमस, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ब्राह्मणी माता सोरसेन या सोरसन 12, ठीक है। सच्चियाई माता, सच्चियाई माता या सच्चिका माता, बात एक ही है। ओसियां जगह पड़ती है जोधपुर ग्रामीण में, अब जोधपुर में थी इतने दिन लेकिन अब जोधपुर ग्रामीण जिले में चली गई ओसियां। ये मंदिर महामारू, जब अपन मंदिरों की शैलियां पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी शैलियां होती है। तो महामारू शैली में ये मंदिर बना हुआ है, वेरी फेमस। ओस वालों की कुलदेवी है वो सच्चिकाय या सच्चिका या सच्चियाई जो माता है वो है ओस वालों की कुलदेवी। और एक चीज ये है महिषासुर मर्दिनी वाला, ये भी ध्यान रख लेना कि मंदिर में काले पत्थर की महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा भी विराजमान है, महिषासुर मर्दिनी। ये तो खैर आप देख भी सकते हो, महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा कभी गए होंगे मंदिर में, तो वहाँ पर एक ये भी क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं चाहता हूँ कि अपन ऐसी एक तैयारी करें कि एक बार पढ़ लें, बार बार दोबारा नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, 100% प्रॉपर नोट्स बनाओ, आराम से खुले खुले नोट्स बनाओ, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फिर लाइव टेस्ट जरूर दे देना तो काम हो जाएगा। अब है चामुंडा माता, चामुंडा माता का मंदिर है जोधपुर में, मेहरानगढ़ फोर्ट में ही है, मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर में। और आपको पता है कि मेहरानगढ़ फोर्ट में जो मैंने आपको पहले ही बताया थी, मेहरानगढ़ दुखांतिका हुई थी, मतलब कि ऐसा मान लीजिए कि भाई जैसे काफ़ी लोगों की इसमें जान गई थी। तो 30 सितंबर 2008 को यहाँ पर मेहरानगढ़ दुखांतिका हुई, इसकी जांच के लिए एक आयोग बना था, जसराज चोपड़ा आयोग, ठीक है ना, वो भी बनाया गया। ये ऐसे ही मैंने फैक्ट लिख दिया, वैसे कोई मंदिर से कोई रिलेटेड नहीं है, अलग से मैंने ऐसे लिख दिया, ये मेहरानगढ़ की बात चली तब इसलिए। बाकी मुख्य मंदिर चामुंडा माता का जो मेहरानगढ़ जोधपुर में है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने नहीं, बस उतना सा याद रख लेना। लटियाल माता, लटियाल माता मंदिर कहाँ पर है, फलोदी जोधपुर हुआ करता था, अब तो फलोदी खुद जिला बन गया, तो फलोदी खुद जिला बन गया है, ध्यान रखें। लटियाल माता का मंदिर फलोदी में है, ठीक है। कल्ला जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में भी अलग अलग गोत्र होते हैं, तो कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया है कि खेजड़ बेरी राय भवानी या खेजड़ बेरी राय भवानी, ऐसा भी लिखा था, कभी ऐसा भी लिखा था कि नाम से कौन जानी जाती है लटियाल माता, क्योंकि खेजड़ी वृक्ष के नीचे या सामने वृक्ष है, खेजड़ी वृक्ष बना, तो इसलिए खेजड़ी बेरी राय भवानी कहा जाता है लटियाल माता का मंदिर जहाँ पर, ठीक है, इसलिए इनको खेजड़ी बोला, खेजड़ी के नाम से ही नाम पड़ गया लटियाल माता फलोदी। रानी सती माता, वास्तविक नाम वैसे नारायणी देवी है, ठीक है ना, और मंदिर झुंझुनू में है, कहां पर है, झुंझुनू में है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है,
दादी सती के नाम से कौन जानी जाती है? तो दादी सती के नाम से रानी सती जानी जाती है, जिनका मंदिर झुंझुनू में। मेला वैसे भाद्रपद अमावस्या को बढ़ता है, मेले अपन हालांकि अलग से ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ 2 4 8 10 याद हो गए तो अच्छी बात ही है, प्लस पॉइंट अपने रहेगा। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट, नारायणी माता। खुद देखो वो जो नाम है वो माता जी अलग है, मैंने जानबूझ के दोनों साथ में रखे हैं। रानी सती माता का वास्तविक नाम हालांकि नारायण देवी था, लेकिन वो रानी सती के नाम से ही जाने जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं नारायणी माता, ठीक है। अब देखो ये दोनों में फर्क यही समझ लेना आप, रानी सती का नाम वास्तविक नाम नारायणी देवी है, और ये नारायणी माता अलग है, जिसके ऊपर मैंने आपके व्लॉग भी बना रखा है, अलग से सेपरेट व्लॉग बना रखा है, वो आपने देखा भी होगा। इन नारायणी माता की एक छोटी सी स्टोरी भी है, जो मैंने आपको उस टाइम पर भी सुनाई थी। वो स्टोरी क्या है कि ये अलवर के अंदर इस माता का मंदिर बना हुआ है, लेकिन अब इसमें क्या है कि मीणा जाति के लोग और नाई जाति के लोग दोनों ही अपनी कुलदेवी या अपनी माता मानते हैं इनको। हालांकि माताएं तो सबकी होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक जाति विशेष को लेके इसका थोड़ा मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया था, ठीक है। तो नारायणी माता जी की एक लोक मान्यता है, एक कहानी है, जो लोक मान्यता वैसे सच्ची भी होती है, क्योंकि जो बातें जितने पर इतिहास पढ़ते हैं, बातें पढ़ते हैं, वो सच्ची होती है। लोक विश्वास है, लोक मान्यता ये है कि एक्चुअल में एक जयपुर का आदमी होता है, मोरा गांव करके एक जगह पड़ती है जयपुर में, है ना। वहाँ का व्यक्ति है जो कि नाई जाति से है, ठीक है, नाई है, जिनका नाम है करमेसी। लिख देता हूँ नाम, हालांकि कोई नाम का कोई वो इशू नहीं है। ये करमेसी है, ये जयपुर के हैं, और अलवर के राजा विजयराव की जो है पुत्री है, अलवर की पुत्री है, ठीक है, जिनका नाम है करमेती। करमेती, ये 2 बातें समझना आप, ठीक है। इन दोनों का विवाह हो जाता है, करमेती का और करमेसी का आपस में विवाह हो जाता है, दोनों नाई जाति से ही हैं। और फिर ये करमेसी जो है इनको लेने, ऐसा मान लो कि ससुराल आते हैं, जयपुर आते हैं, या फिर ऐसा मान लीजिए कि वहाँ से नहीं, हाँ वहाँ से अलवर या फिर जयपुर आ रहे होते हैं, ऐसा मान लीजिए, हाँ जयपुर आ रहे हैं, अलवर से जयपुर जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा मान लो। तो वहाँ से जब जाते हैं तो वहाँ पर जो सरिस्का वन है पास में, सरिस्का अलवर वाला है, वहाँ थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो पहाड़ पर थोड़ी रेस्ट करते हैं, ऐसे आते टाइम, क्योंकि पहले ज़्यादा घोड़े व्हीकल गाड़ियाँ नहीं थी, तो ये रेस्ट कर रहे होते हैं। तो रेस्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एक जहरीला सांप होता है, और वो सांप जो है वो करमेसी को जो है डस जाता है, मतलब इन करमेती के हस्बैंड को वो डस जाता है, और इससे जो है करमेसी की वहीं पर डेथ भी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो फिर करमेती जो है, आपको पता है पहले सिस्टम था कि हस्बैंड की, पति की मृत्यु के होते ही पत्नी साथ में सती हो जाती थी। तो फिर वहाँ पर करमेती जो हैं वो बड़ा दुख होता है, और वो कहते हैं कि मैं भी जो मेरे हस्बैंड के साथ में सती होंगी। इसलिए पास में कुछ ग्वाले होते हैं जो पशु वगैरह चराते हैं ना, वो मीणा जाति के होते हैं, एक मीणा जाति का ग्वाला होता है, और वो एक मान लो 3 4 मान लो, उन सबको जो करमेती कहती है कि आप थोड़ी लकड़ियों वगैरह की व्यवस्था करो, और मैं जो है मेरे पति के साथ में ही, जिनकी मृत्यु हो चुकी है सांप के डसने से, मैं भी सती होना चाहती हूँ। तो फिर वो मदद करते हैं, इनकी लकड़ी वगैरह अवेलेबल करवाते हैं, और फिर जो है ये माता जो है वहीं पर करमेसी में ही जो है, सॉरी वो करमेती जो है करमेसी की वजह से हस्बैंड के साथ में ही सती हो जाती है। और जब सती हो जाती है तो सीधी सी बात है वो एक पूजा स्थल बन जाता है, और ये वही माता है जो वही स्थल है अलवर के अंदर जहाँ पर ये पूजा स्थल बन गया। अब ये बात ये है कि वैसे नाई जाति से भी हैं, और इनके पुजारी जो हैं यहाँ पर जो हेल्प करने वाले हैं वो मीणा जाति के लोग हैं, इसलिए दोनों ही जो है माताओं की एक कहानी है, तो दोनों ही जाति के लिए है। तो नाई जाति की तो कुल देवी है, और मीणा जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं, ये तो है ही, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर भी इनकी बात मानी थी, इनकी पूजा की थी। तो ये चीज़ है छोटी सी कहानी नारायणी माता की। और आगे बढ़ते हैं अपन ज्वाला माता। ज्वाला जो माता है, इनका मंदिर जोबनेर में, और जोबनेर पहले जयपुर में आता था, बट अब जयपुर ग्रामीण में आने लग गया, ठीक है। तो जयपुर ग्रामीण जोबनेर में ज्वाला माता का, जैसे ज्वाला जैसे जोबनेर। और खंगारोत, जो आपको पता है खंगारोतों की इष्ट देवी है, और खंगारोत है तो वंश कौन सा है, क्योंकि जयपुर ग्रामीण, जयपुर में कच्छावा राजवंश था, अपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो कच्छावा राजवंश जो है ज्वाला माता का जो है उनकी इष्ट देवी है, कच्छावा राजवंश खंगारोतों की, ठीक है। जोबनेर जयपुर में मंदिर है। राजेश्वरी माता के बारे में सब जानते होंगे, भरतपुर मुख्य मंदिर भरतपुर है। भरतपुर के अंदर जाट राजवंश, भरतपुर धौलपुरी जाट राजवंश राज करता था, तो भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी है राजेश्वरी माता। हर्षद माता, सिंपल क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन, आ बाइनरी दोसा का संबंध हर्षद माता से है।
वेरी इंपॉर्टेंट। हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा। भदाना माता का मंदिर कोटा में है। और जो मूठ पीड़ित का मतलब है जो जलती हुई ज्वाला से स्किन जल जाती है या जल जाते हैं फेस वगैरह, उन लोगों का इलाज जो है भदाना माता के किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। मंदिर कहां पर है भदाना माता का? कोटा में प्रसिद्ध इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। आमजा माता, रीछड़ा राजसमंद हो गया है, ध्यान रखें। रीछड़ा जगह कहां पर है? राजसमंद, ठीक है। तो ध्यान रखें, आमजा माता का मंदिर रीछड़ा राजसमंद, उदयपुर नहीं, ठीक है ना। और भील जनजाति द्वारा आमजा माता की पूजा की जाती है। भील जनजाति की, ऐसा मान लीजिए आमजा माता कुल देवी हो गई, ठीक है, वो इनकी पुजारी होते हैं आमजा माता के। महामाया माता मंदिर जो है मावली उदयपुर में है। और वे यही महामाया माता है जो शिशु रक्षक देवी के नाम से जानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, शिशु रक्षक देवी के नाम से जानी जाती है महामाया माता। सीधे सीधे क्वेश्चन है, आराम से याद करो। और अंबिका माता से तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। अंबिका माता से तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बने थे। मैंने 2-3 आपका लाइव टेस्ट पे लिया था, फिर से ले लूंगा। जगत, उदयपुर में एक जगह पड़ती है जगत, वहां पर अंबिका माता का फेमस मंदिर है। और उस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कल्चर पढ़ा के सारा कल्चर रिवीजन हो जाता है, पूरा टिप्स पे याद है मुझे एक लाइन। और ये लाइनें आपको भी एक दिन याद हो जाएगी जब हम लाइव टेस्ट लेंगे। मैं जिस भी माता के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं पूरी डिटेल बताता हूं, क्योंकि हर चीज मैंने कोई 50 बार पढ़ ली होगी, इसलिए आपको भी बार बार रिवीजन करना है। बेफिजुल में हंसी ठिठोलियां कहानियों में नहीं घुसना है, मुख्य बात याद करो, दैट्स इट, ठीक है। तो अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर में है। और इस मंदिर को अपन मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं। और जगत में नृत्य गणेश गणपति, पता है ना, नृत्य गणेश मतलब नृत्य करते हुए गणेश गणपति जी जो है उनका मंदिर है। अपन गणेश गणपति कहते हैं, एक ही बात है। तो नृत्य गणेश जगत में जो है, जगत का मतलब उदयपुर जगत में, वहीं उस जगत में नृत्य गणेश मंदिर का मंदिर भी है, नृत्य गणेश मंदिर, ठीक है। और एक बात, वैसे तो इनको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, लेकिन ओनली फॉर खजुराहो की बात आई कि खजुराहो के मंदिर कहां पर है, तो फिर आप मध्य प्रदेश में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। खजुराहो के मंदिर अलग होते हैं ना, मेवाड़ का खजुराहो है जगत उदयपुर, तो क्योंकि ये इतना भव्य बना हुआ है कि ऐसे प्रसिद्ध मंदिर खजुराहो के मंदिर जो एमपी में ना, ये उनसे बिल्कुल मैच खाता है। इसलिए अब जगत उदयपुर में, उदयपुर को अपन मेवाड़ कहते हैं, तो मेवाड़ का खजुराहो इस माता के मंदिर को कहते हैं अपन कि ये तो यार मेवाड़ का खजुराहो है, ठीक है। वैसे खजुराहो का मंदिर अगर पूछें तो फिर अपन जाएंगे मध्य प्रदेश में, वहां पर चंदेल राजाओं ने जो है ना ये खजुराहो के मंदिर बनवाए थे, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये भी आपको अच्छे से ढंग से नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, ठीक है। आवरी माता, कौन सी माता? आवरी माता, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में मंदिर है, निकुंभ, ठीक है ना। और निकुंभ चित्तौड़गढ़ में आवरी माता का मंदिर लकवाग्रस्त, जो है लकवाग्रस्त व्यक्ति जो हैं, कहते हैं कि माता के वहां जाने से ठीक हो जाते हैं। तो लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज जो है आवरी माता के वहां पर जाने से होता है। बडली माता, बडली माता, आवरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़, बडली माता आकोला चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, आकोला चित्तौड़गढ़ में बडली माता का मंदिर है। और कहते हैं कि अब मंदिर तो आपको जानते हैं अपन, जब वो फेरी देते हैं मंदिर में तो पतली पतली तिबारियां सी बनी होती है, तो इन माता के भी 2 तिबारियां बनी हुई है, ठीक है ना। तो यहां बनी, इस आकोला मंदिर में ही है ना, यहां बनी 2 तिबारियों से बच्चों को अगर गुजारते हैं तो कहते हैं कि बच्चों के जितने भी रोग हैं सारे रोग दूर हो जाते हैं उन तिबारियों से फेरी देने से, ठीक है ना। ये लोक मान्यताएं है। नेक्स्ट, सुंदा माता या सुंडा माता भी आता है कभी कभी, ठीक है ना, ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सुंडा माता भी जो है नाम आता है, सुंदा माता या सुंडा माता। भीनमाल जालोर में इनका मंदिर है। भीनमाल की जूती वेरी फेमस है, कसीदाकारी वाली जूती, खैर वो आगे अपन पढ़ लेंगे। जसवंतपुरा की पहाड़ियों में भीनमाल जालोर में सुंदा माता का मंदिर है। और मंदिर में जाने के लिए आपको पता है रोपवे बना दिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट। रोपवे जानते हो, जो ऊपर रस्सियों से, जैसे खूब सारे लोग बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं वो मंदिर चढ़ते टाइम सीढ़ियां वगैरह नहीं चढ़ सकते, घुटनों की प्रॉब्लम हो सकती, काफ़ी इश्यूज़ है,
तो इसलिए रोपवे बना दिए जाते हैं। हालांकि मैं रोपवे की आपकी फोटो भी पहले दिखा रखी है और कभी लाइव टेस्ट में दिखा दूंगा। जैसे रस्सियां होती है, मजबूत रस्सियां, और वो कांच के से बने होते हैं, उसमें 3-4-5 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। उसको वो लाइट से वो जो है कनेक्ट होते हैं और आराम से यूँ ऊपर 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 वहाँ से सीधे पहुँच जाता है, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक भी चले जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर रोपवे भी बनाया गया है, बनाया जाता है नहीं बना गया है ना। रोपवे भी जो है बनाया गया है, ठीक है, इसका बात भी ध्यान रखें। रोपवे तो काफ़ी जगह वैसे बन रहे हैं, तो यहाँ पर रोपवे भी जो है बनाया गया है, ये अपन देख लिया। सुंदा माता के केवल सिर की पूजा होती है, मैंने अपडेट कर दिया भाई, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जा सकता। हालांकि मैंने पहले आपको चीज़ें बहुत गजब की पढ़ाई, उसको और अप टू डेट कर दिया। ये लास्ट है, ये हाई से हाई लेवल है, ठीक है। तो सुंदा माता केवल सिर की पूजा होती है, धड़ की पूजा नहीं होती। इसीलिए जब सिर की पूजा होती है, धड़ की पूजा नहीं होती, इसलिए अधरेश्वरी माता भी कहते हैं कि आधा शरीर, अधरेश्वरी माता भी कहते हैं क्योंकि मूर्ति में धड़ नहीं होने के कारण, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे अपन। और यहां पर भालू अभ्यारण्य भी बना हुआ है, कहां पर, भीनमाल जालोर में, जहां पर रोपवे भी बना दिया गया है, ये भी ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपुर सुंदरी माता बताओ, जिसको अपन तुरताई माता भी कहते हैं, तुरंत आई माता है ना, तुरंत आ गई, वैसे तुरताई माता है, त्रिपुर सुंदरी माता। जगह कहां पर है भाई, उमराई गांव है, तलवाड़ा जगह है, बांसवाड़ा जिला है, ठीक है ना। लोहार जाति बोल दो, चाहे कभी पांचाल समाज भी लिखा आता है, पांचाल समाज या लोहार जाति के लोग इनकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है ना। कौन, त्रिपुर सुंदरी, कहां पर, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, उमराई गांव। स्वांग्या माता वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है माता जी। स्वांग्या माता मंदिर कहां पर है, स्वांग्या माता का भादरिया जैसलमेर में मंदिर है। ये वही भादरिया है जहां पर अंडरग्राउंड पुस्तकालय, जो मैंने लिख दिया क्या, ये रहा, भूमिगत पुस्तकालय, ठीक है ना, अंडरग्राउंड। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय जो है ना, वो भादरिया जैसलमेर में ही है। तो वहीं पर भादरिया जैसलमेर में स्वांग्या माता का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। और सीधी सी बात है, जैसलमेर में तो भाटी राजवंश है, तो भाटी राजवंश की ये माता भी, स्वांग्या माता भी कुलदेवी है। और सुगन चिड़िया पता है ना, सुगन चिड़िया या फिर पालम चिड़िया भी कहते हैं, ध्यान रखना भाई, सुगन चिड़िया या पालम चिड़िया जो है वो स्वांग्या माता का सिंबल है, प्रतीक है, ठीक है ना। स्वांग्या माता का सिंबल क्या है, सुगन चिड़िया, ठीक है, या फिर पालम चिड़िया। और स्वांग का मतलब भाला होता है, खैर, ठीक है ना, स्वांग है वो भाला है, मतलब इनका भाला, वो तो खैर अपन ने लिख दिया वो नीचे मैंने, हाँ ये रहा, कि जैसलमेर के राज चिन्ह जो है, देखो हर राजा जो होते थे, चाहे वो जैसलमेर के हो, चाहे किसी भी का जैसलमेर के हो, चाहे किसी भरतपुर कहीं करके भी अपन राजा के, अपन जयपुर हो, आमेर कहीं के भी, उन राजवंश का अपना एक राज चिन्ह होता है भाई, राज चिन्ह होता है, जैसे उनका झंडा होता है वैसे राज चिन्ह होता है। उस राज चिन्ह में सुगन चिड़िया के साथ साथ में मुड़ा हुआ भाला या मुड़ा हुआ स्वांग जो है वो भी है। मुड़ा हुआ थोड़ा भाला आपने देखा भी होगा, मैं कभी फोटो नहीं लगाई, वरना आपने सर्च करके देख लेना कभी भी, या फिर गए होंगे मंदिर में स्वांग्या माता के, तो वो जो है जैसलमेर के राज चिन्ह में सुगन चिड़िया के हाथ में मुड़ा हुआ भाला जो है वो है, और स्वांग्या माता का प्रतीक है वो सुगन चिड़िया ही है। भादरिया वाली बात तो मैंने बता दी, खैर भूमिगत अंडरग्राउंड जो है लाइब्रेरी। माता रानी भटियाणी, इनका मंदिर जसोल बाड़मेर में है। नागणेची माता 18 भुजाओं वाली माता है ना, इनका मारवाड़ जोधपुर मान लीजिए, क्योंकि मारवाड़ जोधपुर का मतलब है जोधपुर फोर्ट में ही है ये, ठीक है ना। जोधपुर जो किला है ना, उस जोधपुर फोर्ट में नागणेची माता का मंदिर बना हुआ है। और राठौड़ वंश जो है मारवाड़ जोधपुर के राठौड़ वंश की जो है ना कुल देवी है नागणेची माता, 18 भुजाओं वाली, ठीक है ना। ओके, मरकंडी माता का एक ही फेमस क्वेश्चन है कि निमाज पाली से संबंध किस माता का है, मरकंडी माता का, निमाज पाली। शेमकरी माता भीनमाल जालोर, वाकल माता विरात्रा बाड़मेर, अरबुंद माता या अधर देवी, अदर का मतलब, इसका मतलब कहां पर है, माउंट आबू सिरोही में, बहुत ऊंची जगह, समझ लो अदर है माता जैसे, है ना। तो माउंट आबू सिरोही के अंदर अरबुंद माता या अदर देवी माता का है। इसी माता को, अरबुंद माता अदर देवी माता को राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जिलाड़ी या जिलानी एक ही बात है, जिलानी माता जिलाड़ी माता, कोटपुतली बहरोड जिला हो गया, कोटपुतली बहरोड अपडेट कर दिया है, ध्यान रखें, कोटपुतली बहरोड।
वर्ष में 2 बार मेला भरता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस माता का मेला वर्ष में 2 बार भरता है? जिलानी या जिलाड़ी माता, कोटपुतली, बहरोड जिला। एक माता जी थोड़ा नकटे भी है, नकटी माता। और नकटी माता जय भवानीपुरा, जयपुर के पास में जगह पड़ती है। जय भवानीपुरा, वैसे जयपुर ग्रामीण मान लीजिए, तो जय भवानीपुरा नकटी माता का मंदिर है। घेवर माता, इनको घेवर बहुत पसंद है, घेवर माता। राजसमंद, आपको पता है कि राजसमंद झील है, और राजसमंद झील जो चारों ओर उसके वो कहते हैं कि जो बनी हुई है बाउंड्री, जिसको अपन पाल बोलते हैं, राजसमंद झील की जो पाल है, वो पाल बनाने में कहते हैं कि घेवर, वैसे तो घेवर माता जी तो बाद में बने थे, इससे पहले तो घेवर बाई थे, तो इन घेवर बाई से ही नींव रखवाई थी या पहला पत्थर रखवाया था, क्योंकि ये माता जी थे, सीधी सी बात है। और मतलब पूजा पाठ करने वाले ऐसे शुभ अच्छे लोगों से ही किसी काम की शुरुआत की जाती है। तो राजसमंद झील जो है, जिसके चारों तरफ पाल बनी हुई है, बाउंड्री मान लीजिए, उसमें पहला पत्थर घेवरी बाई से, घेवर बाई से, घेवर माता से रखवाया था। साइड में मैंने बात लिख दी है कि राजसमंद झील का पहला पत्थर घेवर बाई, क्योंकि माता जी तो बाद में बने थे, उनके हाथों रखवाया था। और एक ये बिना पति के सती होने वाली एकमात्र, ठीक है ना, बिना पति के सती ये हुए थे घेवर माता। और कंठेश्वरी माता तो खैर अपन जब आदिवासी वगैरह पढ़ेंगे तब और पढ़ लेंगे। कंठेश्वरी माता आदिवासियों की कुल देवी, इतना सा इनमें फैक्ट है। विरात्रा माता, विरात्रा माता के भी बाड़मेर चौहटन नामक जगह पड़ती है, वहां पर विरात्रा माता का मंदिर है। भोपों की कुल देवी मानी जाती है। जितने भी भोपे होते हैं, चाहे वो किसी भी के भोपे हो, भोपे मतलब पुजारी होते हैं, वैसे जैसे अपन ने पढ़ा था पाबू जी के भोपे, देवनारायण जी के भोपे, है ना, तो भोपों की कुल देवी है विरात्रा माता। और उष्ट्रवाहिनी देवी, ये पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है, और इनका अन्य नाम है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, सारिका देवी, ठीक है ना। और भी इनके मंदिर है, जोधपुर बीकानेर में काफी जगह जो है उष्ट्रवाहिनी देवी के मंदिर बने हुए हैं। फैक्ट है, सीधे सीधे याद करना है। रूपण माता, मेवाड़ में हल्दी घाटी के पास में रूपण माता का देवरा या रूपण माता का मंदिर बना हुआ है। और रूपण माता के तोरण भी बनाए जाते हैं, जिनमें रूपण माता स्त्री रूप में होती है। और इनके जो तोरण जो होते हैं शादी ब्याह में होते हैं, लकड़ी के जो बने होते हैं, तो रूपण माता के तोरण भी बनाए जाते हैं। ये काफी फेमस कोटेशन जो आपको याद रखना है। और नेक्स्ट 46वीं सुगाली माता, जिसको अपन 1857 क्रांति की माता भी कहते हैं, ठीक है ना। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जी इनकी पूजा करते थे। पूरी अपने 1857 क्रांति जब पढ़ेंगे तो फिर से आपको रिकॉल हो जाएगा, और पहले जब मैंने पढ़ाई तब भी मैंने बातें करी थी। तो अहुआ के ठाकुर चांपावत जो ठाकुर है कुशाल सिंह, है ना, तो अहुआ के ठाकुर चांपावतों की कुल देवी। और इनकी, इस माता के सबसे इंपॉर्टेंट 54 भुजाएं और 10 सिर है इन माता के, 54 भुजाएं और 10 सिर वाली माता। 1857 की क्रांति वाली माता, क्योंकि उस टाइम पर ये जो किस हिसाब से आपको पता हुआ कि ठाकुर लड़े थे, इन्हीं माता की आशीर्वाद से, ठीक है। और वर्तमान में ये मूर्ति जो है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में जो ये मूर्ति है वो पाली के बांगड़ संग्रहालय में, बांगड़ संग्रहालय कहाँ पर है? पाली में, वहां पर ये मूर्ति भी सुरक्षित है, स्थित है, रखी हुई है, ठीक है ना। ध्यान रखें, सुगाली माता 54 हाथों वाली 10 सिर वाली, या फिर 54 भुजाओं वाली 10 सिर वाली। शीला माता, शीला देवी माता है। शीला माता अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जयपुर, और जयपुर में कछावा राजवंश, नो डाउट, तो जयपुर कछावा राजवंश की आराध्य देवी है। मंदिर आमेर दुर्ग जयपुर ग्रामीण हो गया है, जयपुर नहीं। मैंने कहा था ना आमेर, जोबनेर, ये अपना और कौन सा आपने पढ़ा था जितना भी, चाकसू, ये सारे जयपुर ग्रामीण में चले गए हैं। सिर्फ गोपाल जी का रास्तों वाली छींक माता जो है वो जयपुर में है, बाकी सभी जयपुर ग्रामीण में है। जमुआई माता, ये जमुआ रामगढ़, ये भी अपने जयपुर ग्रामीण है, ये रहा जयपुर ग्रामीण पड़ती है, ठीक है ना, जगह भी। तो ये वाली जगह कहाँ पड़ती है? मंदिर है जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ जमुआई माता के नाम से ही, तो जमुआ रामगढ़ जयपुर ग्रामीण माता है। ढूंढाड़ के कछावा राजवंश की कुल देवी है जमुआई माता। पथवारी माता अपन ने कहा था कि जब अपन किसी भी यात्रा में जाते हैं तो तीर्थ यात्रा की सफलता रहे, कोई किसी तरह की आंच नहीं आए, क्योंकि अपन सफर जब करते हैं तो गाड़ी व्हीकल लेके जाते हैं, तो तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना है तो राजस्थान में पथवारी माता की पूजा की जाती है। जब भी कोई बड़ी तीर्थ यात्रा करते हैं तो पथवारी माता की पूजा करके मानते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग मान्यताएं हो सकती है। बाण माता उदयपुर में, सिसोदिया राजवंश की कुल देवी बाण माता उदयपुर। और छींच माता, छींच एक जगह पड़ती है बांसवाड़ा में, छींच माता छींच बांसवाड़ा में इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है।
सीता माता, सीता माता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये वही सीता माता है, लव कुश इनके बेटे हैं, याद है ना, बिल्कुल। तो सीताबाड़ी गांव प्रतापगढ़ में इनका मंदिर बना हुआ है, सीताबाड़ी गांव प्रतापगढ़ सीता माता का मंदिर है। इन माता के मंदिर के अगर आपको जाना है तो बीच में पड़ती है जाखम नदी, जाखम नदी को पार करके मंदिर तक पहुंचते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है नदी से रिलेटेड, ठीक है। और यहां पर कहते हैं कि लव और कुश कुंड भी है, और ये जगह वहीं पर है कि कहते हैं कि जब सीता माता ने यहाँ पर काफ़ी दिन तक, ऐसी लोक मान्यताएं हैं कि वहाँ पर आके सीता माता ने इस जगह विश्राम भी किया था, आराम भी किया था, इसलिए वहाँ पर लवकुश जो हैं उनके कुंड भी बने हुए हैं, लवकुश कुंड। और कहते हैं कि वहाँ का पानी हमेशा गर्म रहता है। ये लोक मान्यता है, ठीक है ना। ये क्या है, ये लोक मान्यता ही होती है, जो अपन क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं आते, लेकिन ऐसा आ सकता है लवकुश कुंड कहाँ पर है। वाल्मीकि गुफा और वाल्मीकि आश्रम, ऑफ कोर्स ही बात है कि जब राम के, लवकुश के, सीता की बातें आएंगी तो वाल्मीकि जी का भी नाम आएगा। तो वाल्मीकि गुफा या वाल्मीकि आश्रम भी जो है वहीं पर बने हुए। सीधे सीधे फैक्ट आपको इतना याद रख लेना कि सीता माता प्रतापगढ़। खलकाणी माता, ये एक जगह पड़ती है जयपुर में ही है, लूणियावास, लूणियावास जयपुर। खलकाणी माता, गद्दू का मेला भी, यहाँ पर भी गद्दू का मेला बढ़ता है, प्रसिद्ध गद्दू का मेला बढ़ता है। वो बढ़ता है आश्विन शुक्ल पक्ष, मतलब आसोज का महीना शुक्ल पक्ष, छठी से लेके, मतलब कि छठी षष्ठी से लेके नवमी तक, है ना, ये ध्यान रखना भाई। फिर मनसा माता, मनसा माता भी है, मनसा माता है चूरू में। मनसा माता कहां पर है, चूरू में है। भद्रकाली माता हनुमानगढ़, भद्रकाली माता कहां पर है, हनुमानगढ़ में है। सुराणा माता गोरखान नागौर जिले में है। और चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा, हालांकि अपन आगे भी पोर पढ़ लेंगे, चौथ का बरवाड़ा पड़ता है सवाई माधोपुर में। कंजर जब जाति पढ़े थे अपन उस टाइम में बताया था, कंजर जाति की आराध्य देवी है चौथ माता। तो भाई मैंने 57 माताएं आपको लिखाई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आज तक तो गया नहीं, बाकी लक की बात है, वेरी सिलेक्टिव है। वैसे तो बहुत ज्यादा हाई लेवल करा दिया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। हर टॉपिक का लाइव टेस्ट आपको जरूर मेरे साथ देना है। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें मैंने और लिखी है। क्या, ये कुछ ऐसे फैक्ट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है जिनको अपन को जानना चाहिए, जो हमारे लोक देवताओं से, लोक देवी से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा था लेवल हाई रहेगा, लेवल टॉप रहेगा, ठीक है। तो नावा या फूल, नावा या फूल क्या है, क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखें। लोक देवी या देवता कोई से भी हो, देवी देवता दोनों की बातें करें अपन, उनके जो भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, पुजारी होते हैं, भोपे होते हैं, कुछ ही बोल दीजिए, ये सारे उनकी पूजा पाठ करने वाले होते हैं। वो अपने आराध्य देव या आराध्य देवियों की याद में सोने, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा, किसी के भी गले में पहनते हैं ना, तो गले में कुछ धातुओं की बनी प्रतिकृति का मतलब है इनकी कोई छोटी मोटी मूर्ति, अपने जो भी लेख दो भी देवी देवताओं को ऐसे पहनते हैं, उसको गले में पहनते हैं, उसको बोला जाता है नावा या फूल है। वो अपनी अपनी माताओं की मान्यताएं होती है, अपने अपने जो भी लोग देवता या देवियां हैं उनकी गले में पहनते हैं, ठीक है। एक होता है ठाला, कहते हैं ठाड़ा है साहब, ये ला कीजिए, कभी कभी वो ऐसे ऐसा ला भी लिखा था, ला, ठाड़ा, ठीक, ठाला या ठाड़ा। ये 7 देवियां हैं, 7 देवियां एक साथ। ब्याह शादी में भी आपने देखा होगा, एक परंपरा बनी हुई है राजस्थान मारवाड़ में, 7 देवियों की या 7 बहनों की ऐसे मिट्टी में छोटी छोटी कुछ बनाई जाती है, शादी के कुछ रस्में होती है, तो ऐसी मान्यता वो यहीं से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो 7 देवियों के सम्मिलित प्रतिमा स्वरूप को गले में लोग पहनते, उसको बोलते हैं ठाला, ये ठाड़ा है। उनकी 7 देवियों की प्रतिमाएं बनी होती है, छोटी छोटी, गले में खूब अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो मान्यताएं होती है, तो गले में पहनते हैं। देवर या देवल तो आप जानते ही, मैंने अभी बताया भी था शुरू में, चबूतरा है देवला जो होता है, जहां पर थान होता है भगवान का, देवी देवताओं के। तो लोक देवताओं के, लोक देवियों के पूजा स्थल या चबूतरा या फिर थान जो है वो देवरा या देवला कहलाता है। कहते ये भाई, ये हमारे इन देवता का देवरा बना हुआ है, मतलब वो छोटा चबूतरा टाइप जो होता है वो। एक मैंने शायद इलोजी आपको लिखवा दिया होगा, वैसे छेड़छाड़ वाले देवता, लोक देवताओं, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया एक बार फिर से, क्या पता कोई चीज छूटे नहीं। इलोजी जो है वो राजस्थान के छेड़छाड़ वाले देवता के नाम से प्रसिद्ध है, इलोजी, है ना, क्योंकि इलोजी कुंवारे थे, तो जहां मौका मिला वहीं छेड़खानी शुरू कर देते थे। तो इलोजी राजस्थान के छेड़छाड़ वाले देवता है, क्योंकि ये कुंवारे थे, ठीक है, क्योंकि इनकी रजिस्ट्री हो नहीं रखी थी, तो ये खुले थे, कोई टेंशन नहीं है, पाबंदी नहीं थी। एक क्षेत्रपाल या खेतला जी, क्षेत्रपाल, मेन तो क्षेत्रपाल ही है, बाकी सब प्रोनाउंसिएशन है अपने अलग अलग, कि अपन क्षय को जोर नहीं आता, क्षय विषय कोई नहीं बोलता।
और क्षेत्रपाल बोल देते हैं, क्षेत्रपाल बोल देते हैं, खेतराजी बोल देते हैं, खेतला बोलते, कुछ बोल देते हैं वो अपने हिसाब से। तो ऐसा कोई सा भी नाम आ जाए, मेन क्षेत्रपाल है, मेन तो क्षेत्रपाल है। क्षेत्रपाल क्या होते हैं? सीधी सी बात है, लोक देवता होते हैं जो रक्षक होते हैं। ग्राम देवता के रूप में प्रसिद्ध होते हैं क्षेत्रपाल, कि भाई ये हमारे गांव के देवता है, मतलब ये हमारी रक्षा करने वाले हैं, क्षेत्रपाल है, हमारा रक्षक है। तो ग्राम देवता के रूप में प्रसिद्ध होते हैं वो क्षेत्रपाल कहलाते हैं गांवों के अंदर। दूसरी बात क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे प्रसिद्ध क्षेत्रपाल कौन है? तो भैरव बाबा को पूरे राजस्थान में, आपको पता है ना, पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल है भैरव बाबा को। हर जाति धर्म सब जगह भैरव बाबा को पूजा जाता है। तो भैरव बाबा पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले क्षेत्रपाल है। ठीक है, तो ध्यान रखें। और सबसे ज्यादा मंदिर अगर क्षेत्रपाल के बने तो वो है डूंगरपुर में। पूरा लेवल ले लिया मैंने डीप, लेकिन मजा आ जाएगा। एक बार आराम से, टाइम अच्छा खासा पड़ा है, तैयारी करो तो शानदारी करो। फिर एक वर्ड आता है पितृ पूजा। पितृ पूजा क्या होती है? पितृ का मतलब होता है भाई अपने पूर्वज। ठीक है, तो पूरे हिंदू समाज में पितृ पूजा आपको पता है वो प्रचलित है। ठीक है, डूंगरपुर में दीपावली के दिन, वैसे तो पूरे हिंदू समाज में, पूरे राजस्थान में, जहाँ कहीं भी इंडिया में पितृ पूजा होती है, और लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो दीपावली के दिन से लेकर 15 दिन तक डूंगरपुर जगह में पखवाड़ा चलता है पितृ पूजन के लिए। एक पखवाड़ा, पूरा पंद्राड़ी पखवाड़ा, पूरा पखवाड़ा मतलब 15 दिन का हो गया, उसको डूंगरपुर में दीवड़ा कहते हैं, दीवड़ा। ठीक है ना, तो ध्यान रखें, डूंगरपुर में दीपावली के दिन से 15 दिन का पखवाड़ा जो है वो पितृ पूजन के लिए होता है, जिसे दीवड़ा कहते हैं। समझ में आ गई? तो ये था भाई बहुत ही जबरदस्त सेशन जो अपने पढ़ा। अपने देखो कि लोक देवता पढ़ लिए। ठीक है, लोक देवता भी अपने वन शॉट पढ़ा था, जबरदस्त वन शॉट वीडियो रखा था। और आज अपने लोक देवियां भी पढ़ ली है, जो आपने शुरुआत में थंबनेल भी देख लिया होगा। ठीक है, तो लोक देवियां और लोक देवता दोनों टॉपिक अपने वन शॉट पढ़ा है। जबरदस्त सेशन, घंटे घंटे भर के सेशन पूरे मुश्किल से हुए होंगे। इनके बाद में इन दोनों ही टॉपिक के अलग अलग लाइव टेस्ट लूंगा, अलग अलग। तैयार रहें, जल्दी टाइम बता दूंगा। अब राजस्थान जीके की नस नस चेक करने वाले हैं, सब कुछ पढ़ेंगे A to Z। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना। अप टू डेट है, बिल्कुल नया राजस्थान जीके हैं। 50 जिलों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मेहनत की जा रही है। इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। कोई सा भी एग्जाम दे लेना, इससे बाहर क्वेश्चन गया हो और चला जाए तो कमेंट कर देना। अगर फिर भी जाएगा तो वो किसी को नहीं आएगा, अगर आपको नहीं आएगा तो ये भी कमेंट कर देना भाई। चैलेंज है ये, ठीक है ना? तो बढ़िया तरीके से पढ़ना है, लाइव टेस्ट मिस मत कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले कोई नए सेशन के साथ में।